क्या हो रहा था, जिससे दिख रहा है आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये क्या था। तो वो रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना होगा मूवी के साथ। इसके लिए आपको थोड़ा सा उस मूवी के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बना पाओगे। पहले जो भी मूवी डिसाइड कर रहे हो बॉलीवुड या हॉलीवुड, उसके बारे में पहले थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। उसको एक बार तसल्ली से देखो, इस जगह कि एक मूवी को 2 बार देखो, आराम से देखो, एंजॉय मत करो उसे, सिर्फ देखो उसको, ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद कुछ बनाने की सोचो। क्योंकि आप भी देख सकते हो बनाने में कुछ टाइम नहीं लगना, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ने का टाइम हो जाएगा। ज्यादा वो पेन वाला, उसमें एक सीन था, हाँ सर, वो स्किप करता तो है ऐसा नहीं। हाँ, वो जो जीरो ग्रेविटी में काम करने वाला पेन होता है, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे चीजों को लेकर उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है। ये याद है ना, एक फोटोग्राफर था, एक को पेन मिला था और एक वो रिलीजियस जाता था। हाँ तो पहले मूवी डिसाइड करो और उसे तसल्ली से देखो, और बैक टू बैक देखो, गैप लेकर मत देखना। एक बार मूवी देखो, जब तक मतलब तुम्हें उस मूवी के कोई भी सीन्स को देख के हंसी आ रही है, इसका मतलब तुम एंजॉय करने लग रहे हो, तो तुमसे कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा। तो तुम्हें तब तक मूवी देखनी है जब तक तुम उसे एंजॉय करना बंद कर दो, और तब तुम नोटिस करोगे कि हाँ हर एक सेकंड में किस चीज में क्या हो रहा था, तब नोटिस कर पाओगे। तो थोड़ा तसल्ली से देखो किसी मूवी को पकड़ के, चाहे हैरी पॉटर करना है तो हैरी पॉटर ही देख लो, उसको थोड़ा 3-4 बार देखो एक बार, और उसके कुछ पॉइंट्स लिखो एक पेपर पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि किस टाइप के हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हैरी पॉटर में जितने भी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग थे, शायद वही देखे हैं मैंने। तो उन 3 या 4 लोगों की भी कुछ मतलब कुछ तो यूनिकनेस होगी ना उनकी, तो वैसा यूनिकनेस निकाल लिया, उससे रिलेटेड एक पोस्टर बना दिया। ये ध्यान रखना, ये मिनिमलिस्टिक पोस्टर नॉर्मली समझ उनको ही आएगा जिन्होंने मूवी देख रखी होगी, अगर ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा। जैसे ये पोस्टर है, ये पोस्टर एक नॉर्मल बंदे को दिखा रहे होते, तो जिसने मूवी नहीं देखी होगी 3 इडियट, तो वो कभी रिलेट नहीं कर पाता यहाँ क्या हो रहा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो इसमें आपको एक्चुअली मूवी बहुत सही से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ज्यादा, और एक पेपर पेन लेके बैठना और पॉइंट्स लिखते जाना कि हाँ क्या क्या था, क्या क्या हो सकता है, इस तरीके से। और कौन सी कैटेगरी के लिए बाकी और देखो दुनिया में सबसे तेज ब्राउजर कौन होगा। ज्यादा तेज हो गया। इतना तेज कैसे चल रहा है आपका पीसी, बेच दो सब कुछ। लैपटॉप? हमें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो है नहीं उसका एज, वो है ये, वो तो हमेशा ऐसे ऐसे चलता आया है। हर बार भूल जाता हूँ पीडीएफ रीडर डालना। अगर चलो मैगजीन का बस स्टार्टिंग करते हैं, इन 3 कैटेगरीज में क्या क्या बनाया जा सकता है। चलो एक बार को तुम फेस या वो चीज नहीं बना सकते, लेकिन इंटीरियर तो ड्रॉ कर ही सकते हो। चलो भाई बोलो। किससे बोल रहे हो सर? नाम दे दो यार, सभी से बोल रहा हूँ, तुम भी हो और कौन दिख रहा है तुमको? नहीं सर, हम उस कैटेगरी में चले गए हैं, अब इस कैटेगरी में क्यों दिमाग लगा? वहां नहीं, वहां हमारा दिमाग खत्म नहीं हो रहा कि उसको नाचते हुए कैसे दिखाएं। ओके, एक मिनट, कौन कौन है अभी जरा बोलना। एक तो पुलकित हो गया, नाम बोलते जाइए, कौन कौन है। वैभव, उमंग, जोशा। हाँ बस यही है। 4 ही हो ना, ठीक है। हाँ
तो पुलकित एक तो वो मिनिमलिस्टिक वाला पोस्टर हो गया, मूवी पोस्टर। और क्या करेगा पुलकित? ये तो एक ही चीज हुई, और ये बहुत इजीली हो जाएगी, 2-3 दिन मूवी देखेगा, निकाल लेगा कुछ ना कुछ। और भी ले सकते हैं। हाँ बहुत है। एक काम करो, उसके अलावा ना ये सोशल मीडिया वाला और ले लो, इस पे तो भी करो सोशल कुछ। मीडिया डिजाइन बेसिकली उसके लिए होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कि मतलब आपको सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, जैसा नाम है। और जो पोस्ट बनाने हैं उन सबके साइजेस नीचे दे रखे हैं, तो एक बार जो भी जिस भी कैटेगरी में पार्ट ले रहे हैं ना, आप में से कैटेगरी का साइज और सबमिशन देख लेना एक बार, और नाम मेरे को भेज देना कौन किस में। खैर अभी तो लिख ही रहा हूँ सबके। तो बोल के ये वाला भी करना, सोशल मीडिया पोस्ट वाला। सर सबके पास से अलग अलग जाएंगे क्या नाम? हम्म, नहीं वो जैसे ग्राफिक वाले मेरे पास आएंगे, और ऐसे कैटेगरी क्योंकि वाले। शार्दुल सर भी पूछ रहे थे, और मतलब सभी लिस्ट बना रहे हैं। तुषार क्या बना रहे हैं? सर स्टॉप मोशन गेम वीडियो और मिनिमलिस्टिक पोस्टर, दोनों दोनों में सिर फोड़ लेंगे। एक बार फिर स्टॉप मोशन के लिए बात कर ले सबसे। हाँ वो तो मैं बनाऊंगा जैसे भी हो, कोशिश। गेम वीडियो चाहे फोट चाहे फोटोशॉप करके फोटो ही चिपकाना क्यों ना पड़े, देखते हैं। अब तेरा एक वीएफएक्स और दूसरा क्या तेरा? एक ही है सर, एक ही है। एक में कैसे काम चलेगा? तो क्या 10-12 में, 10 तो नहीं है, 8 में ले लूं? ले लो तेरी मर्जी। नहीं है ना मेरी मर्जी। तो बता फिर, एक कैटेगरी और ले, एक से क्या करेगा? जबरदस्ती है। हाँ, अबे एक में तो गधा भी कर लेता है, इतना भी थोड़ी वो है तेरे पे। कम से कम दो तो ले। तो सोशल ये मीडिया एक डिजाइन। महीने का टाइम, फ्री पिक मत चेप दियो। अरे दिल की बात छीन ली, क्या ही पता चल रहा है। बेटा सब पता चलता है, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस करना, दूसरे को है। वही बस उसी में होगा सबसे कम। नहीं यार फिर ये लिख लो, मिनिमलिस्टिक पोस्टर डिजाइन, इसमें भी कभी काम। खाली दिमाग चलाना है, हाथ चलाने के लिए बस आउटलाइन छाप दो। 3 इडियट के आपने इतने दिखाई दिए। और उमंग, बोल भाई, बोल रहा था बोल। स्टॉप मोशन गेम वीडियो है मेरा, और बस। सर ये भी एक बार एक्सप्लेन कर देना ये बोल सब क्या है। क्या चीज? सर मतलब जो और कैटेगरीज हैं वो है क्या, एक्सप्लेन कर। यार मैं ग्राफिक वाली तो बता दूंगा, बाकी तुम्हें फिर बाकी फैकल्टी से पूछना पड़ेगा। सर स्टॉप मोशन गेम वीडियो तो उसका हो गया प्रीमियर का। वीडियो का हो गया, प्रीमियर का नहीं। एग्जैक्टली प्रीमियर नहीं बोल सकते आप, बट वो वीडियो कैटेगरी में चला जाता है वीडियो। अच्छा प्रीमियर में ही होगा ना मोस्टली काम इसका तो। नहीं यार, इससे बढ़िया तो तुम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर निकाल लेना, वो ज्यादा इजी रहेंगे। प्रीमियर में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। वो तो फिर देखो, अभी पहले शूट तो करो, तब की बात है क्या करते हो क्या नहीं। नॉर्मली अगर सर्च भी करोगे ना स्टॉप मोशन सॉफ्टवेयर करके, तो भी मिल जाएंगे काफी। हाँ सर ने बताया भी थे। हम्म, जब पता ही था तो फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? बोल भाई उमंग, दूसरा क्या था? उमान हाँ भाग एक, गया क्या? नहीं नहीं, शादी में चला गया। दूसरा भी लेना है क्या? हाँ, हम्म,
एक मिनट सर सोचता हूँ जरा। अरे मिनिमलिस्टिक पोस्टर ही ले ले। 1 महीना लगा देगा ये सोचने में। डायरेक्टर भी 1 महीने बाद आएगा। सर ने कहा था हत्या काटनी हो ना तो मिनिमलिस्टिक पोस्टर ही ले लेना। हत्या काटनी है मतलब? मतलब करना तो है ही काम, पर हाँ। बेमन से करना है तो ये वाला ले ले। हाँ तो यही कर दो फिर। ओ भाई भाई एक मूवी को 3 बार देखना मजाक समझ रहे हो क्या तुम लोग, कि तुम समझ सको उसका आइडिया निकाल सको। ये तो जल्दी जल्दी में बना देंगे, मेन फोकस तो उस पे ही है, स्टॉप मोशन गेम वीडियो में। ठीक है भाई। इसमें तो पता है सर रिजेक्ट ही होना है हमारा। अभी तो देखो बाकी लोग क्या बनाएंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेवल पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Hopefully सही से काम करे इस बार। तो ये वाली पीडीएफ सबके पास है ना? यस सर। हाँ सर सबके पास। तो नॉर्मली तुमने देखा होगा जितनी भी इसमें चीजें हैं सबके बाद कोई ना कोई रेफरेंसेस दे रखे हैं, या फिर अगर कोई और कैटेगरी होगी तो उसमें आपको वीडियो वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए कि अम, किस टाइप के सैंपल्स की वहां पे बात होगी। गया। ये जंग खा के बैठा है मुझे, रीसेट ही करना पड़ेगा स्टेज में। ओके, लास्ट टाइम कौन से थे वो 2 टॉपिक जो बताए थे? कौन से 2 थे? ग्रेडियंट मैप था और टाइपोग्राफी। नहीं नहीं, मेरे 2 टॉपिक जो आज के लिए डिसाइड करे थे। कैलकुलेशन और दूसरा पता नहीं। कैलकुलेशन तो तभी बता दिया था ना। हाँ तो एक कैलकुलेशन ही था। एक और भी बता। और तुषार 2020 कौन सा था? और लिक्विफाई था सर, वो फिल्टर। लिक्विफाई। हाँ लिक्विफाई और सर बाकी के फिल्टर्स। फिल्टर्स को तो एक बार ट्राई करके देखना है, ऐसे नहीं होने वाला है। उसको फिल्टर ठीक गैलरी है जैसा सर। है ना, उसी तरीके से थोड़ा सा हाँ ट्राई करके देखो और स्लाइडर्स के साथ थोड़ा खेल के देखो। ठीक है सर। एक चीज बताओ, जैसे मान लो कोई टूल है, ठीक है, कोई टूल आप यूज कर रहे हो, तो वर्क के टाइम पे जब आपको मतलब कोई टूल यूज करना होता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा टूल चाहिए होगा? ये डिसाइड कैसे होता है कि अब आपको कौन सा टूल अप्लाई करना है या क्या इफेक्ट अप्लाई करना है? जो हम बना रहे हैं उससे डिसाइड करेंगे ना। आवाज बहुत कट रही है। सर जो क्रिएट करना है, जो हम बना रहे हैं उसको देख के डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा टूल यूज करना है, या मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप तक तो हाँ, ये तो ठीक है। और बाकी सर वही है जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल्स और बाकी टेक्निक्स डिफाइन होते हैं कि वो इमेज हो रहा है या कुछ और, उसमें क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज डिसाइड होती है, सारी प्रोसीजर टूल्स टेक्निक्स जो भी है।
बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज तो कभी भी कोई आर्टवर्क बना रहे हो ना, तो एंड रिजल्ट नहीं सोचना मुझे पहले। जब भी आप कोई आर्टवर्क बना रहे हो तो बस ये सोचो नेक्स्ट क्या करोगे। सीधा एंड रिजल्ट सोच के बैठोगे तो ऐसे काम नहीं होने वाला। तो माइंड में खाली नेक्स्ट स्टेप रखो, नेक्स्ट लेवल रखो, और ऐसे ही आप नेक्स्ट लेवल सोचते सोचते एक पॉइंट ऐसा आएगा, कोई भी आप चाहे कोई भी चीज बना रहे हो, जहाँ पे फिर आपका माइंड कहता है कि बस अब इससे नेक्स्ट कुछ नहीं आना। उस टाइम पे सिंपली कंट्रोल जीरो करो या 15-20 मिनट का ब्रेक लो, और 15-20 मिनट बाद अपने आर्टवर्क को देखो। तब भी अगर आप आर्टवर्क आपको देखने में सही लग रहा है और कोई आइडिया नहीं आ रहा, या थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा ले लो, एक दिन का ब्रेक ले लो, तो समझो कि हाँ फाइनलाइज हो गया, अब ये फाइनल है, वहां पे जाके स्टॉप कर दो। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो अपने माइंड में लेके मत चलो, वो चीज कभी वर्कआउट नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कंबाइंड इफेक्ट कुछ और निकल के आता है, लेकिन जब आप उनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एंड में जाके कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे इसीलिए बस इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि कोई भी जो टूल है या कोई भी जो चीज है वो इफेक्ट कैसा देती है। अगर याद हो तो कर्व और लेवल और इन सब के जितने भी वो थे हाईलाइट और शेडो वाले, सब में मैंने तुम्हें यही बोला था कि ब्लैक टू व्हाइट का ग्रेडियंट लेना और उसमें चेक करना क्या हो रहा है, क्योंकि उससे बेटर कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि आप जब कर्व में या किसी भी हाईलाइट पॉइंट पे चेंज कर रहे हो उनमें से किसी भी एडजस्टमेंट लेयर से, तो क्या चीज मूव कर रही है, कौन से पिक्सल्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो वो चीज अगर आपके माइंड में है, आपने वो चीज एक तरीके से देखी हुई है, एक रेगुलर पैटर्न में अगर देखते आ रहे हो, तो जब अपना आर्टवर्क भी बना रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारे चेंजेस माइंड में आते चले जाएंगे कि हाँ अब मुझे कौन से पिक्सल्स बढ़ाने हैं, कौन से कम करने हैं, या कौन से पिक्सल्स में क्या चेंज करना है। ठीक है। बहुत खाली पड़ा है।
तो अच्छा होगा। ओके, जैसे बच्चा है इसको लेते हैं। ओके, तो ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब आईब्रोज देख रहे हो ऑलरेडी काफी जैसे कहते हैं ना, एक जो आईब्रोज है ऑलरेडी लिफ्ट कर रखी हैं, एक एक्साइटमेंट वाला जो रहता है ना, वो वाला एक्सप्रेशन अभी ऑलरेडी चल रहा है, नोटिस करोगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आईब्रो को थोड़ा सा और लिफ्ट करना चाहते हैं सपोज, तो इमेज क्योंकि ऑलरेडी एचडी है तो थोड़ा सा इजी एंड लाइट वेट रखने के लिए चीज़ों को मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। एंड लिक्विफाई अप्लाई कर देते हैं। ये याद रखना, जब भी ये लग रहा हो कि इमेज बहुत हैवी हो सकती है, उस केस में सबसे सही चीज़ है सिलेक्शन बना के लिक्विफाई लगाना। अब अगेन ये भी है, क्योंकि अभी ये जो एग्जांपल है थोड़ा सा रीटच जैसा एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर पेन टैब यूज करो तो ज्यादा बेटर होगा, आपका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा बेटर तरीके से आएगा, एक सॉफ्टर वे में आएगा। अभी मेरे पास फॉरवर्ड रैप टूल चल रहा है, फॉरवर्ड रैप एंड साइज कुछ इतना रखता हूँ। ठीक है, अब साइड में देखोगे यहाँ पे सबसे पहले ब्रश साइज है, ये ध्यान रखना अगर इतना नहीं दिख रहा हो तो आपके एडवांस मोड ऑफ होगा, ऑन कर लेना उसको। अब आपका ब्रश साइज जो आप नॉर्मली अपने कर्ली ब्रैकेट से कंट्रोल कर सकते हो, फिर आपके ब्रश की डेंसिटी आ जाती है और प्रेशर आ जाता है। डेंसिटी आपके ब्रश की जो डिफाइन होती है वो डिफाइन होती है कि आप जब इस तरीके से मूव करो, जैसे यहाँ देख रहे हो, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो नोटिस करोगे मेरे ब्रश का जो सेंटर पार्ट आ रहा है ना, उस एरिया में मूवमेंट हो रही है, मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस तक मूवमेंट होगी। एक तरीके से मान के चलो कि ब्रश के अंदर एक ग्रेडियंट के तौर पे प्रेशर काम कर रहा है, जो प्रेशर सेंटर में सबसे ज्यादा होगा और बाहर जाते हुए वो प्रेशर कम हो गया है। इसको एक बार वापस कर देते हैं, इसलिए 10 वाट से ज्यादा नहीं किया। अब मैं इस बार डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। अब नोटिस करना, अभी दिख रहा है पूरा ब्रश, मतलब जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी गोल चीज का आउटर जो एरिया होता है, तो देखोगे पूरे सर्कमफ्रेंस तक मूवमेंट हुई इस बार, सेंटर से लेके ऊपर तक। और इस केस में यहाँ पे देख सकते हो शो इमेज जो ऑन चल रहा है और शो बैकड्रॉप। अब शो इमेज में आपको उसके जो पीछे वाली इमेज है वो दिख रही है अभी, तो इसीलिए ये चीज ऑन रखी हुई है। फिलहाल इसको कंट्रोल से वापस करते हैं। और ब्रश की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए,
कंपनियों में काम हो जाना चाहिए हमारा, क्योंकि जो आपका आईब्रो होती है वो कहीं ना कहीं उसकी जो मसल मूवमेंट होती है वो उसके सेंटर से काम करती है। तो आप कभी भी देखोगे तो आईब्रो अगर कोई राइज भी करता है तो आईब्रो हमेशा इस तरीके से राइज होती है, तो सेंटर वाला पार्ट ज्यादा ऊपर रहता है, इसलिए अराउंड 50 तक करा 60 या 70 तक देख सकते हो इसे। एंड थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर दिया। और प्रेशर कितनी मूवमेंट चाहिए, मतलब प्रेशर डालने में, क्लिक एंड ड्रैग करने में कितने पिक्सेल्स मूव करेंगे, प्रेशर डिनोट करता है। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो मेरा जो ब्रश था, मेरा ब्रश इतने एरिया को कवर कर रहा था, ठीक है। इतने एरिया को कवर करने की वजह से अगर आप नोटिस करो तो ये एरिया भी बहुत माइनर साइज है लेकिन थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर है ये फ्रीज मास्क, ठीक है। फ्रीज मास्क टूल लो सिंपली। अब ये देखो कि कौन सा एरिया जो है वो फ्रीज करना है, वो एरिया मूव नहीं करना चाहिए। उस एरिया के ऊपर जाके सिंपली एक बार पेंट कर दो, तो जैसे अब ये वाला पार्ट है ये मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लस ऊपर वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस बनाना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, और तो वहां तक जाएगा बट स्टिल ये वाली जो मसल्स हैं ये जैसे फॉरवर्ड रैप, ये कुछ सेंटर लग रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो मैं वैसे अप्लाई करूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना नहीं करना चाहिए था, लगभग यहाँ तक रखना चाहिए था हल्का सा। और अगर आप नोटिस करोगे तो देख सकते हो इस एरिया में ये जो मसल एरिया दिख रहा है पूरा, यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं आया, ये एकदम स्ट्रेट फ्री चल रहा है, ठीक है। जैसा होता है आईब्रो आप लिफ्ट करते हो तो इस एरिया में उतना स्ट्रेन नहीं आता, ऊपर वाले मसल्स का काम होता है। इसी फॉर्म में सपोज अगर कोई आपको मोटा लग रहा है, हालांकि ये बच्ची है, बट सपोज लोगों के ज्यादा मोटा लग रहा है पार्ट, मतलब ज्यादा मोटा पर्सन है तो आपको इसे पतला करना है। अगेन थोड़ा सा वर्क को लाइट वेट रखना, सिलेक्शन कर लो आप। अब इन चीजों का ध्यान रखना, पार्ट को थोड़ा साइड में रखना। इसे इसलिए करना क्योंकि इस पार्ट को जब हम अंदर करेंगे तो ये हमें चाहिए होगा फ्रीज करने के लिए, जिससे हम इस एरिया को फ्रीज कर पाए। तो ऐसा मत करना कि सिलेक्शन एकदम उसी जगह पर होना। थोड़ा साइड को लेते हैं, क्या दिखा दिया उमंग तुमने? क्या कर रहे थे? लेटा हुआ था पता ही मजे में। सपोज करो इसे पतला करना है थोड़ा सा, तो आप नोटिस करोगे अगर मैंने फॉरवर्ड रैप किया तो ऑब्वियसली ये एरिया अंदर जाएगा, बट इसके आसपास का एरिया भी थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, तो वो चीज रोकने के लिए जैसा कि अभी बोला था आप फ्रीज मास्क टूल का यूज करो।
और जितना भी आउटर पार्ट है इसको पेंट कर देना सही से एंड फ्रीज कर देना सही। और हमें इतना भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुद ही सोचोगे अगर इसको मैं अंदर करता हूँ तो यहाँ कुछ तो फिल होगा ही, तो यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए था। एक बार जूम करते हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रीज मास्क के नीचे ही आपको मिल जाएगा आपका और तो उसका नाम थोड़ा बट ये एक्चुअल में आपका कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट है। और आपने जो एरिया फ्रीज करा है आप उसको पेंट बैक करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसके बीच में और चीक्स के बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया जिससे कि पिक्सेल्स का फ्लो मेंटेन रहे। फिर से अपना फॉरवर्ड रैप और फॉरवर्ड रैप थोड़ा थोड़ा मूव होता है इस तरीके से। सेम चीज आप इस बार में भी कर सकते हो। एक बार ओके करते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। चल तो रहा है भाई, कब से नहीं दिख रही तेरे को? अभी से अभी थोड़ी देर, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। हाँ उसका कैमरा ऑन होगा तो वो रिमूव होगा। तो पीपल में देख लिया करना, हाँ। तो आता ही नहीं आता। अब यहाँ पे जो दिख रहा है फर्क, यहाँ पे ये बाल जो थे ये रह गए थे, तो देखोगे बालों में हल्की सी मूवमेंट है। तुमसे आगे जा रही है। एक बार चलो कंप्लीट भी लगा कर देखते हैं। अब देखोगे बाकी के जो लुक्स आते हैं इसके अंदर, जैसे उसी के नीचे आ रहा है और रिकंस्ट्रक्ट है। आपने कोई जगह पे वर्क किया हो तो इस तरीके से रिमूव करने टाइप का काम होगा। देन उसके नीचे आपको मिलेगा टूल जो इस सिचुएशन में शायद नहीं होगा ये, बट बस एक बार दिखाने के लिए। दिख रहा है? तो इस तरीके से जब किसी चीज को आपको सर्कुलर बेंड देना, मान लो इसे एल्फ बनाना चाहते हैं, अभी देखा। तो जो टोइल का काम होता है, जैसा टोइल होता है ना, खुद की उसकी शेप होती है, एक सेंटर होगा वो चारों ओर घूमता रहता है, तो वो उसी टाइप का इफेक्ट लाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो। पकड़ है, पकड़ की फंक्शनैलिटी रहती है। आप इसे जहाँ क्लिक करोगे तो उसके सर्कल के पिक्सेल्स जो हैं सर्कल की सेंटर की तरफ जाके अट्रैक्ट होंगे, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और चीजें आपको श्रिंक होती हुई रहेंगी। हाँ छोटी हो गई, अगर ये चीज हम बॉक्स को कर लेते हैं उस तरीके से जब किसी को
थोड़ा सा छोटा करना। देन इसका अपोजिट ब्लॉट होता है, चीजें सेंटर से रिपल करती हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले मकर टूल अप्लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू देगा ये एक्सेस का। इस फॉर्म में जो आपका डेडिकेटेड टाइप का इफेक्ट होता है ना, वो आप इस फॉर्म में क्रिएट करते हैं। बस प्रेशर और उसका ध्यान देना, डेंसिटी का 70 ठीक है। और अगर आपने ओके कर दिया तो ऑब्वियसली जो भी चेंज करोगे वो अप्लाई हो चुकी है। जो मेन ड्रॉबैक है वो यही प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्ट आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। अदरवाइज आप जैसे भी ब्लेंड जैसे भी चेंज करना चाहो वैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसने जूम कर दिया आंखों, मतलब बड़ी कर दी आंखें, तो आगे इसकी पिक्सेलेट नहीं होंगी? होंगे, पर ये तो एचडी इमेज है, तो ये तो यही जाएगी। वो सारी चीजें तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है। तभी तो बोला जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ इमेज की वो अच्छी होती है जिसमें वर्क कर रहे हो। डिजिटल इल्यूजन भी पढ़ा दो। डिजिटल इल्यूजन क्या चाहता है बताना? इल्यूजन नहीं, सॉरी, वेक्टर आर्ट जो बनती है फोटोशॉप में, इल्यूजन निकल गया गलती से मुझे। और पहली चीज तो वेक्टर आर्ट जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप इलस्ट्रेशन बोल सकते हो। और वेक्टर आर्ट नॉर्मल फॉर्म में मिला है वेक्टर आर्ट। सबसे पहले तो जो उसका टर्म है वेक्टर आर्ट, ठीक है, वो आप रिप्रेजेंट ही करते हो जो आपके एक तरीके से सिंपलीफाइड वाले इलस्ट्रेशंस होते हैं ना। जैसे ये वाला इस टाइप में ले सकते हो ये सारी जो चीजें। और बनाने का मेथड इनका सिंपल रहने वाला है, जो भी पेन टूल से देख ही सकते हो, सिर्फ शेप बनानी है, कलर फिल करते जाना उसमें। इवन आपका एक और फॉर्म है, एक गेम है जिसमें इस टाइप के आर्ट फॉर्म काफी ज्यादा मशहूर है, लाइक
कौन सा है? वो मैक्स पेन का अगर पोस्टर देखा, मैक्स पेन हो गया, जीटीए का वो सैन एंड्रियास। क्या खेला खेला सर आपने सैन एंड्रियास? सैन एंड्रियास नहीं, वाइस सिटी है। अरे और पुरानी। तो बिना चीट के वो होता ही था, ये छोड़ ही दिया। और क्या था? अबे उमंग, तेरे को कुछ नहीं होता? शैडो जो बहुत पुरान ताल से हम कहते आ रहे हैं, शैडो और क्या? वो शैडो जो कह रहे थे हम, और डे एंड चलो नाइट क्या ये बताना। नाइट अबे डे एंड नाइट इसमें वो चीज बताई तो थी, अबे अप्लाई तो कर भाई, लाइट बनाना जैसे बताया था। हाँ कुछ करके मैं तो बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, गुस्सा मत हो। बता दो कि भाई वो तो हो चुके हैं, सबके नहीं हुए ना। उसमें कुछ करके ला। तो भाई उसका पार्ट एक दूसरा एग्जांपल में करा हुआ है ना, अब वो तो करके तो ला कुछ है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? जो एक में काम करते थे, जिसमें फिर हमने नाइट क्रिएट करी थी, उमंग और था जो शायद। लाइट वाला किया था, जिसमें लाइट बनाना बताया था। अच्छा वो तो आता है। तो फिर और शैडो का वो ही जैसे आपने एक बार वो बनवाया था मेरे से ही, कि कितनी स्ट्रेच होनी चाहिए, वो हर बार गलती हो जाती है। मैं किस में भी बनाता हूँ ना, जैसे उसमें भी क्रिएट करने की यूआई में भी। नहीं, उसके लिए तो फिर तुम्हें अपना खुद का पता होना चाहिए ना, कि उस सिचुएशन में कितनी लाइट है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। वो तो तुम जितनी बार दूसरी इमेज लोगे उतनी बार अलग अलग होगा ना। हम्म, उसके लिए तो अपना नॉर्मल ऑब्जर्व करो कि जब आप किसी चीज की शैडो को देखते हो तो कौन से कितनी लाइट की इंटेंसिटी में कहाँ तक जा रही होती है। वो तो एक नॉर्मल लाइट की ऑब्जर्वेशन है, ये तो हर इमेज में चेंज हो जाएगी। इसके लिए तो जितनी प्रैक्टिस करके लाओगे उतनी बार करेक्शन आएंगे, उतनी बार आपको पता चलेगा कि कैसे देखना है, क्या करना है। और बाकी चैनल मास्किंग में सर यही होता है ना, कि हमने किसी एक चैनल को पिक कर लिया जिसमें हमें कलर डार्क दिख रहे हैं, फिर हमने लेवल्स में जाके वाइट। डार्क दिख रहे हो या आपको लाइट दिख रहे हो, दोनों से हाँ, कोई एक लाइट या वैरायटी डार्क। दिखनी चाहिए। हाँ, और उसको फिर हमने लेवल्स में जाके वो एक पर्टिकुलर कलर जो हमें सिलेक्शन में करना है उसको हमने बढ़ा दिया, और हाँ, जस्ट ब्लैक करना है तो फिर हमने या उस तो पर फिर ब्लैक हाँ, पेंट कर दिया। ब्लैक ही कर दिया या व्हाइट ही कर दिया। हाँ, यही है ना बस बाकी चैनल मास्किंग। थोड़ा बहुत अगर रह जाए तो उसको ब्रश के साथ पेंट भी करना पड़ सकता है कभी कभी। हाँ वो तो ऐसा करना नहीं पड़ता कि ही है। उसमें नहीं हो जाएगा। हाँ, और बाकी वो जो सिलेक्शन होता है एक एक चैनल को लेके, वो तो कैलकुलेशंस का है ना। वो भी चैनल मास्किंग ही तो है। नहीं इस चैनल कैलकुलेट। अच्छा हाँ, कैलकुलेशन भी चैनल मास्किंग है। और क्या, अप्लाई तो वो वहीं पे होगा ना, तो एट द एंड वो भी देगा तो चैनल ही बना के। हाँ और हाँ अगर तरीके से देखोगे तो चैनल मास्क भी एट द एंड देता तुमको मास्क ही तो है, लेयर मास्क भी तो देगा एट द एंड वो। हाँ, बस वो थोड़ा रिफाइंड होता है, जैसे बाल वाल आ जाते हैं। वो मतलब वो ये है कि घूम फिर के आना लेयर मास्क पे ये हर चीज। हाँ वो तो है। हाँ हम कुछ पूछ रहे थे, तुम पूछ रहे। तुम्हारी बात ही बोल रहे थे। और ऐसे बीच में शक्ल मत दिखाया करो यार, मैं डर गया था कौन आ गया। भैया गलती हो गई। तो सब फोटोशॉप खत्म। अबे काम तो लाओ, खत्म रखने की ज्यादा है तुम। लाओ मेरे भाई को तो ये उमंग, समझ काम नहीं आ लाओ। रहा। अबे चल ठीक है, तुम लोगों के तो लैपटॉप खराब है ना। तुम क्या बनाया दिखाइए जरा। एक मिनट, चल लिखवानी पड़ेगी भाई। सर्कल बनाया सर बेचारा उसने। चल ही नहीं रहा बेचारा। सात कुछ इसका भी नहीं 400 MB की चल रहा। फाइल हो गई थी वो। इतना लैग हो रहा है, फिर 2-3 बार तो रिस्टार्ट करा। कितने जीबी की फाइल, कितने जीबी की? 400 MB 400 MB। और प्रोसेसर कौन सा है? i3 है। नहीं हो पाएगा।
पुराना है ना बहुत। अरे हमने 1 GB की फाइल बनाई है भाई, कैसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो रहा पुराना। क्योंकि वो करना नहीं चाहेगा ना। उमंग कुछ बोलना चाहोगे? भाई चलता ही नहीं है, क्या बोले। अरे स्लोली तो चलता होगा बस, या बिल्कुल ही बंद। चलता ही नहीं सर, फिर अटक जाता है। CS6 है भी पे। अभी फाइल खोल रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में खुलेगी। सर वो 2020 डालने के बाद मैंने सिलेक्शन किया ऑब्जेक्ट वाले से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। एक तो 2 मिनट में सिलेक्शन हो गया उन सारी इमेजेस का, और कोई वाइट लाइन नहीं आई। अरे भाई यही डाल देता। अभी वो काम है या चला गया वो? वो तो उसी टाइम चला गया था जब उस सामने वाले ने खुद ही कर लिया, और वो वीडियो भी अपलोड करके उसने मेरे को भेज दी। लाइक और सब्सक्राइब करें। नहीं वो तो बियर बाइसेप की उसने दिखाने को भेजी थी, ये था भाई मेरी वीडियो। उसमें उसने आफ्टर इफेक्ट का काम भी मेरे को दे रहा था, मैं कहा यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आता मेरे को। बहुत सही। उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें एक बंदे ने एरो की, हाँ एरो मतलब वाण बना के फेंक रहा था बस, तो वही दिखाना था कि वो बंदा एरो उसके हाथ में है और वो एरो मार रहा है, बस इतना दिखाना था। ये तो प्रीसेट ही आते हैं इतने तो। वो ये था जिसने सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं किया उसे तो रिसर्च भी क्या ही पता चल रहा है। आजकल के तो बल्कि देखोगे तो प्रीसेट तो हर चीज के ही है। लाइक फोटोशॉप में देखते हो ना, उतने तरीके के ब्रश हैं जो बने बनाए मिल जाते हैं, वो डाल लो उतने में ही काम हो जाता है आजकल तो, अगर बंदा ढंग से कर ले। ठीक है उमंग, बिल्कुल भाई। खुद भी कर लिया कर कभी, उसी को सुना रहा है। देखो सर एक हफ्ते तो नए नए डिवाइस का थोड़ा प्यार रहता है। ये कौन सा प्यार है जो खोल भी दिया उसको नए नए में? नहीं खोल के चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, गेम चल रहे हैं, हाँ वो तो है, चलेगा ही। और वो भी ज्यादा नहीं रहेगा, 10-15 मिनट ही खेलता हूँ बस, पर मन कर रहा है यार, सर में दर्द हो रहा है। कितना FPS दे रहा है वैसे? भाई FPS नहीं देखे पर लैग नहीं हो रहा, बस इतना पता है। उसने वो सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड कर रखा होगा। हाँ कौन करे भाई। कौन सा बड़ा होता कर लो। हम्म, वो खुद में भी थोड़ा सा लैग देता है। लेकिन जहाँ अरे तक सर मैं हम्म, सर बोलो मैं एक बगड़ा। बार स्क्रीन मतलब स्ट्रेस टेस्ट कर रहा था वो सपोर्ट साइट पे जाकर, मतलब एप्लीकेशन आता डल सपोर्ट करके, तो उसमें स्ट्रेस टेस्ट कर रहा था स्क्रीन का, उसमें 75 FPS दिखा रहा था। हाँ सच में इतना दिखा रहा है, पबजी इतना मोबाइल चलता होगा है। या माइनक्राफ्ट होगा। नहीं भाई वो अपना एक इमेज चला रहा था, 3D टाइप का इमेज, उसमें स्ट्रेस टेस्ट कर रहा था। और उनके जो अपने वो टेस्ट रहते हैं। अच्छा बेंचमार्क वाले हाँ। क्या? हम्म, तो कोई नहीं, अब तो तुम लोग वैसे भी 3D में जाओगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा तुम लोगों को टेस्ट करना तो कैसे करना होगा। वो तो एक्सट्रीम लेवल हो गया ना सर, उसमें तो 3D का एक सेक्शन आता है, यहाँ तो 3D चल रहा है। नहीं चलने में प्रॉब्लम मुझे नहीं नहीं लगता ये 3D में चलेगा, मेरा सिस्टम ग्राफिक कार्ड 2 GB वाला नहीं चलेगा। नहीं चल जाएगा। मेन हाँ दिक्कत रोज आती है आएगा, जब उसमें रेंडर करना होता है, तब पता चलता है। चलता तो रोज बहुत आएगा। छोटा हो जाता है। तो सर रेंडर के लिए तो हम किसी और को भी दे सकते हैं। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है कि अगला बंदा कर दे तुम्हारा काम, तो वो तो तुम्हारी आदतदारी है। हाँ आपसदारी आफत तो ऐसी कुछ होती नहीं, बस एक्सपोर्ट ही तो करना होता है रेंडर में, और क्या होता है। नहीं अलग तरीका रहता है, एक्सपोर्ट नहीं होता खाली, क्योंकि सर एट बीटा, टाइम 3D मूवमेंट भी आ जाएगी ना साथ में उसके।
सो आजकल आप बीटा का काम देख रहे हो, 3D ब्लेंडर चल रहा है। वाह सही है। हमारा शुरू होके नहीं दे रहा, वो कप पे कप बनाई जा रही है, कॉफी कप, ग्लास, डोनट। सही है भाई। बढ़िया सर। ब्लेंडर नोट ग्राफिक डिजाइन में सर 3D कौन सा आ गया, कहाँ से आ गया? 2D ग्राफिक्स की तो ये है उसका कोर्स। पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, यही जाना है, यही बोलना है। व्हाट्सएप स्टेटस लग रहा है, मैं भी कौन सा उससे मांग रहा हूँ। इतना टाइम कहाँ से मिलता है, काम तो तू करता नहीं है, यही करता रहता है क्या दिन भर बैठ के? सर व्हाट्सएप खुलता है ना तो दिख जाता है, दिख जाता है। और कहाँ, मेरा भी तो खुलता है, मेरे को तो नहीं दिखता। हाँ तो आप देखना ही नहीं चाहते ना, आप तो मैसेज भी नहीं देखते। कैसी बात कर रहा है? करता हूँ भाई, कभी देखता कभी हूँ। कभी 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 पूरा अरे सेंटेंस। नहीं नहीं भाई, व्हाट्सएप मतलब स्टेटस देखने के लिए पूरी स्क्रीन स्वाइप करनी पड़ती है, तब तुम पहुंचते हो वहां पे, फिर तुम टच करोगे तब जाके ना स्टेटस ना खुलेंगे। ना, मेरे में ऊपर ही आ जाते हैं स्टेटस, जैसे इंस्टाग्राम में आता है ना स्टोरीज के टाइप में, हाँ, वैसे चैट के ऊपर ही बने रहते हैं सारे आइकन। तेरे लिए स्पेशल व्हाट्सएप बनाया क्या? हाँ जीबी व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, जीवी चलाता है इसी पे। ओके। चलो एक बार मैं एक दूसरी फाइल का दिखा देता हूँ मैं, डे टू नाइट वाला। कौन सा बैच में हो रहा था? दिखाओ सर। अब आइए भाई। हाँ दिखा है भाई, हाँ दिखाओ दिखाओ। ये आई पधारी है। कुछ तो दिखेगा। ये सर क्या बनाना चाह रहा था एक बार बताना। मूवी यही पोस्टर। मैंने इससे पूछा था, किस मूवी का ये है ये? क्या है भाई? इस कौन मूवी सी का नहीं movie होता है? भाई, मैं कॉपी थोड़ी कर रहा हूँ। अरे तो मतलब कुछ लगना तो चाहिए रेलेवेंट। द लॉस्ट जेम मूवी। मतलब गिटार बज गया। लॉस्ट है ना, लॉस्ट नेटवर्क। मैंने आवाज कट पहले रही है, आवाज नाम कट सोचा रही था जस्ट, उससे रिलेटेड बना था। अभी स्टोरी वगैरह थोड़ी है मेरे पास। मतलब ये कोई मूवी नहीं है, इंटरनेट बड़े महान है सर, क्या करें। ये कोई मूवी नहीं है अबे अपने। मतलब अमन ये मजाक बन रहा है इमेजिनेशन भैया है तो एक भी तरीके है। से। है। अपनी मूवी जानेगा। हद है भाई साहब। अपनी मूवी समझ लो। डिलीट करो भैया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो। ये पीछे पीछे वाला रेगिस्तान। किसी क्या सर? पीछे वाले कैरेक्टर का क्या हुआ है, इसके ऊपर भेज दे। मतलब समझा नहीं। पीछे वाला कैरेक्टर क्यों लगाया है, उसका मतलब रोल क्या है, मेन मतलब कैरेक्टर मैं है अभी या? एक दो करेक्टर और लगाने थे। मतलब मेरा इसका मूवी का सीन ऐसा था कि मतलब जैसे जेम है एक, जेम स्टोन, और हाँ, तीन चार करेक्टर हैं, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। ओके। ये तो खड़ी हुई है, पर क्या है ये? खड़ी हुई है तो खड़ी भाग है। कर रही है। भाई पोस्टर है भाई, मूवी थोड़ी है मैं पूरी। कैसे समझू ये भाग रहे हैं? अबे यार, वो प्लॉट में पता चलता है, यहाँ थोड़ी पता चलता है पोस्टर में। पोस्टर में तो बेसिक चीज पता चलता है कि हाँ ये इतने करेक्टर है मेन, और क्या मेन चीज है जिसके पीछे मतलब जो भी है, और मूवी का प्लस नेम। तो इसमें कहाँ पता चल रहा है जो भी है? अरे थोड़ा तो पता चलता है यार, एवेंजर है तो भैया पता चलता है ना कुछ। वो पता नहीं, मैंने बना दिया जैसा था। तुम अमन बजाज ये मत बनो, अमन बजाज का साथ छोड़ो तुम, है ना। मूवी उठाओ पहले तुम कोई। ऐसे मूवी उठा के फिर वही कॉपी हो गया तो मजा नहीं आता। तो मिनिमलिस्टिक में भाई यही करना है। अगर जहाँ सोचना होता है ओरिजिनल, वहां पे तो तुम्हारा दिमाग मारता नहीं तुम लोगों के। तो
तो जहाँ पे चीजें होती उस तरीके से वहां पे तुम ओरिजिनल चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर कुछ और ही ट्राई करेंगे। भाई सही में पहले कोई मूवी लो, उसको देख वाइस पहले ढंग से देखो, उसके बाद ही हो पाएगा, ऐसे नहीं कर पाऊंगी। छी छोरे। कब तक अपना दूसरा नाम लेता रहेगा। स्क्रीन शेयर करना ओके। ये वाला मैं तुम्हें पहले भी दिखा रहा था एक बार। कल ही तो दिखाया था। तो याद है इसमें पिछले बिल्डिंग क्लास में। अबे कल तू कहाँ से आ गया? अरे सर गलत बोल रहा हूँ, मतलब पिछले क्लास में, परसों, मतलब हाँ। परसों भी नहीं, उससे पहले। ये मान लो चलो। यही तो दिया था दीपक को। हाँ कराई तो नहीं। अब इसमें दिख रहा है जैसे यहाँ पे चीजें हो रखी हैं, तो उस केस में भी जो सोचा गया था पहले, ये वाला जो घर था, लाइट करेक्शन और फिर थोड़ा बहुत कलर का करेक्शन, उसी फॉर्म में जो हमारा सब्जेक्ट था। सारे पेड़ तो हटा देते। हाँ सर, वो रास्ते के वो ऊपर जो पेड़ पेड़ का आ रहा है मतलब वो तो फेक लग रहा है। ना, वो हटाने का नहीं था, वो चाहिए था बनाने। फिर एक यहाँ पे लैंप लगा रखा था। दिन में लैंप की किसको जरूरत होती है सर? अब दिख रहा है, रात बना रहते हैं। आंखें फूट भी दे रही हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से थी, पहले वही वाइट कम करा, ब्लू थोड़ा बढ़ा लिया, देन ब्राइटनेस कम करी, उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस जो यहाँ लीव्स वाले एरिया में देखोगे, क्योंकि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर थोड़ा सा ज्यादा ग्लो करेगा, उसके लिए फिर अलग से लगा था। सर वो तो, ये तो ज्यादा वो पेड़ के जो ट्रंक्स है उसमें डार्क टोन के जो है, ये ब्लू टोन ज्यादा दिख रहा है, मतलब ब्लूइश सा हो गया। हाँ तो नाइट है तो ब्लूइश होगी ना। इसलिए सर फिर उसका एक स्टैम्प विजिबल निकाल लिया, और फिर उसके बाद लाइट बनाना स्टार्ट करिए। जो मेन लाइट है, पीछे वाली लाइट इग्नोर मार दी थी अभी। फिर उसका नीचे ग्लो जिस फॉर्म में जाना चाहिए, देन ये हाइलाइट्स के लिए रखा हुआ है। ये होगा तो जो ओरिजिनल ये पाथ था, उस पाथ में इतना जो पार्ट आ रहा है ना, जो ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, इनमें एक्चुअली हाईलाइट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी, तो यहाँ पे वो हाईलाइट रखने में इसको लगाया था। फिर उसके बाद इसके भी कुछ सर अगर लाइट इतना ग्लो कर रही है तो लेफ्ट राइट में भी तो वो स्कैटर करेगी ना, अगर ऊपर भी जा रही है तो लेफ्ट राइट में भी देख तो रहा है। तो कम जा रहा है। हाँ तो वही बता तो रहा हूँ, इस साइड बनाने के लिए दे रखा है काम। अच्छा। और उसके बाद
उसको फाइनलाइज करने के लिए पैरेलल कर्व्स लगाए और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें बस। देन एक फील्ड ऑफ डेप्थ लाने के लिए ब्लर लगा दिया सबने, एंड जहाँ जहाँ नहीं चाहिए था वहाँ पे ब्लैक पेंट कर दिया, जो यहाँ पे दिख रहा है। So, तो चीज़ें जितना डिस्टेंस में होंगी सारी ब्लर दिख रही होंगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट वाली इमेज है वो इस लाइन से आगे पूरी ब्लर थी, तो इसलिए यहाँ से आगे हर चीज़ को ब्लर कर दिया। तो भाई क्या गिरा रहे हो सर? बोतल है भाई, तुझे गिरने की आवाज कहाँ आ रही है? अब ये बताओ तुम लोग काम कब तक लाओगे? सर जब लैपटॉप आ जाएगा उसके बाद। बहुत बढ़िया। अभी लैपटॉप की प्रॉब्लम तो खाली पुलकित की रह गई है और ये तुषार की रह गई, बाकी तुम दोनों का तो ठीक ही है, और उमंग का भी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। बचा कौन? नहीं बचा बस। हाँ अब समझ जा क्या कह रहा हूँ। सर मैं भी फिर भी कोशिश करूंगा डाउन एरो दबा के काम चला। पर तेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं, तो कैसे कोशिश करेगा? अरे भाई लैपटॉप है, समझ नहीं रहा क्या? रिप्लेस करने के लिए आएंगे, लैपटॉप तो है मेरे पास। अच्छा, उसका कीबोर्ड का इशू है ना, कीबोर्ड और बैटरी का तो काम वहाँ पर वो भाग रहा है, कुछ सिलेक्शन लेके नीचे आओ वो ऊपर भागे जा रहा है। पानी वानी तो नहीं डाल दिया था कीबोर्ड में? जी सर। गोपी बहू गोभी कीबोर्ड में पानी तो नहीं चला गया था गलती से? नहीं नहीं सर, पानी वान पता नहीं सर, चला गया होगा तो क्या। राशि में लगता भड़काया नहीं था। सर मैंने खोले थे एक दो लैपटॉप, तो मैंने सोचा चलो इसको भी खोल के एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके सॉकेट देख के मैं पागल हो गया कि कीबोर्ड का तार कौन सा होगा, मैंने बंद करके रख दिया। मेरे बस की नहीं है ये। सही कर रहा है। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो है भी काफी कॉम्पैक्ट है ना, अल्ट्रा बुक है ना तुम्हारा? हाँ वो तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो सर्किट समझ में ही नहीं आया। मैंने मतलब इससे थोड़ा बड़ा खोला हुआ है जिसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी तो आजकल हर किसी में आ जाती है, लेकिन वो फिर भी उसका सर्किट समझ में आ रहा था। लेकिन इसके लगभग एक ही तार बाहर निकला हुआ था और शायद सारे तार अंदर की तरफ ही लगे हुए थे मदरबोर्ड से, इसीलिए मैंने खोला नहीं मदरबोर्ड। फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा मदरबोर्ड फूट जाएगा। छोड़ो, अपने बस की नहीं है। क्या ही बोले भाई। चलो ठीक है। एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट क्या, 3 थीम है जो मैंने एक दूसरे बैच में भी दी थी, वही थीम्स मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, उन पे वर्कआउट करना। और बाकी जो क्रिएटिव माइंड का भी लेके चल रहा है अभी, तो 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट सबमिशन का, ठीक है? बाकी जैसा भी इंफॉर्मेशन होगी 3D आप लोगों का जब स्टार्ट होना होगा तो आपके पास राहुल सर का मैसेज आ जाएगा। अभी प्रीमियर कितना रह गया है तुम लोगों का जिनका चल रहा है? खत्म होने वाला है। फिर भी मतलब कितना? हफ्ते 2 हफ्ते का। तो 2 हफ्ते बाद 3D। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ अब तो फिर 3D होना है, और क्या रह जाएगा? तो संचित वगैरह का शुरू हो गया? फोटोशॉप चल नहीं रहा। पता नहीं। इसे बताओगा पुलकित उस वाले बैच में हो ना, या इनके साथ हो? सर हमारा मेरे कब का मुक गया, बहुत पहले हो गया था पता। तो कुछ इंफॉर्मेशन आई 3D वाली क्लास की? सर नहीं, 3D वाली क्लास की सर उन्होंने स्टूडेंट्स फिल्टर कर दिए थे। उन्होंने बोला था जब आपके वो वाले सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे ना या तब आपका 3D शुरू होगा, ऐसा कुछ था।
खत्म हो जाएंगे भी नहीं बोला था उन्होंने, बोला था जब आपके 2D वाले काम आपके थोड़े वो हो जाएंगे ना, अच्छे से हो जाएंगे, तो आपका 3D शुरू होगा। नहीं अभी हाल फिलहाल में बता रहा है, ये तो पुरानी बात बता रहा है। सर उतना 3D की update- नहीं सर, 3D की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसे। चलो ठीक है। तो तुम्हारा वो प्रीमियर प्रो हो चुका है? हाँ हमारा प्रीमियर प्रो तो तभी हो गया था, जून से भी पहले ही हो गया था, मई जून में। बस फिर लगता है साथ में वीडियो बन को शायद उनका पहले बन जाना। सर क्या थीम है वैसे आप जो दे रहे हो? और 2 मिनट रसोड़े में कौन? वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। एक इंस्ट्रक्शंस की फाइल है, उसमें 3 थीम्स है। वो मैं आज जो लिंक भेजा है ना, ये अलग से ऐड कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है। हाँ सर, उस लिंक में करना क्या है कौन सा लिंक में? जो आज आपने भेजा था? क्या था? कुछ वेबनेट टाइप का ही सही था, पर मैंने खोला तो कोई रजिस्ट्रेशन किया, फिर पता नहीं क्या है, कुछ आया ही नहीं, समझ ही नहीं आया क्या। पता नहीं, जो नहीं होगा उसमें होगी जो इन्फॉर्मेशन होगी। जो मैं फोल्डर दे रहा हूँ उसमें 3 या 4 थीम होंगी। उसमें से कोई भी एक थीम जो तुम्हें सही लग रही है उस पर वर्कआउट करके वो सबमिशन आप लोगों को देना होगा। एक बार चेक करके देखना, डाउनलोड कर पा रहे हो उसे? देखो एक नया पोस्ट आया होगा कहाँ पे पोस्ट किया है सर? वो क्लासरूम लिंक में। के, अच्छा लिंक के क्लासरूम में कमेंट में। अच्छा ठीक है। कमेंट में नहीं, वहीं पे होगा, दिख जाएगा। ठीक है। हाँ हो गया ओपन। हो गया है ना? ठीक है, तो इसमें जो थीम्स दिख रही हैं इनमें करना है। 4 है पर सर यहाँ तो। चारों या एक? तो वही तो मैंने भी बोला भाई, क्या सुन रहे हो बस? मुझको लगा आपके तो 2 3 है, 2 3। मैं 3 4 बोला था। तो उसमें से जो भी सही लग रही हो कोई एक चूज करके उसके ऊपर बना के देना होगा।